हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें अपना एक स्मार्ट स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अभी वापस से फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए बनाया है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए अगर हम माने तो 3 महीने ही हम मान सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में तो हमें वापस से एक छोटा सा रिवीजन हमें लेना ही पड़ेगा। तो मैंने एक नई स्टडी रूटीन बनाया है, जो कि एक स्मार्ट प्लान हमें अब तैयार करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो ये कम से कम हमें 8 से 10 घंटे या 12 घंटे हमें इसमें देने हैं अभी अपनी पढ़ाई को। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखें तो हमें लगभग 10 घंटे तो हमें कैसे भी निकालने हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब वर्कर हो, चाहे आप ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो, आपको 10 घंटे तो कैसे भी निकालने ही होंगे। तो इसके लिए मैंने भी एक नया अपना रूटीन बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी मैं अपनी पढ़ाई करने वाली हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। तो आप अपना, और नहीं तो आप अगर अपने हिसाब से भी अपना रूटीन बनाना कर रहे हैं, रूटीन प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना रूटीन ज़रूर प्लान करिए। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अब आपको पढ़ाई करनी है, यानी आपको 8 से 10 घंटे तो किसी भी हाल में देने हैं अगर हमें सिलेक्शन लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं अभी आज का मेरा क्या आज की जो वीडियो है इसमें मैंने क्या अपना रूटीन बताया है। और इस रूटीन को अगर आप भी फॉलो करते हैं या फिर आप थोड़ा सा इसमें हेरफेर करके भी फॉलो करते हैं, तो भी आप 9 से 10 घंटे का टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम 4 बजे का जगने का टाइम तो हमें बनाना ही होगा, चाहे हम कभी भी सोएं, चाहे रात को 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, 10 बजे सोएं, लेकिन आपको अब प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें 4 बजे जगना ही है। तो जो मोस्टली स्टूडेंट या जो स्टूडेंट हैं वो तो सुबह जल्द 6 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं या जॉब वर्कर हैं, उनको तो 4 बजे उठ के अपनी तैयारी करनी ही होगी। तो हमें बस इस तरह से तैयार होना है कि हम आगे भी जब लेक्चरर बन जाएंगे तो हमें आगे भी उसके लिए जब तैयार होंगे तो हमें 4 बजे या 5 बजे उठना ही पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ हमें अब बस मन में यही सोच के कि मुझे बस बनना है, सक्सेस पानी है, एक सीट मुझे पक्की चाहिए, तो आपको ये प्लान करना ही होगा। आपको जागना है 4 बजे। 4 बजे का आप जगह तो आप अलार्म भर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें 2-4 दिन परेशानी आएगी, मुझे भी परेशानी आई थी। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे 2-3 अलार्म भर लीजिए एक साथ, और उसको हर 10 मिनट में अगर वो रिपीट करेगा तो आपको नींद आपकी ऑटोमेटिक खुल ही जाएगी। तो आप लगभग 4 बजे के आसपास आपको उठ ही जाना है। इसके बाद आपको 4 बजे उठने के बाद 4:30 बजे तक आपको फ्रेशनर वगैरह होना है, पानी वगैरह पीना है, मुंह हाथ धोना है, कुछ भी जो करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको स्टडी करनी है। 4:30 बजे से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, तो आप भी इस तरह से पढ़ाई कर सकती हो। और अगर मैं फ्रेशनर वगैरह बाद में होती हूँ तो 4 बजे पढ़ के बैठ जाओ, और उसमें से आपको 6 बजे आप उठ जाओ। तो इस तरह से आप कैसे भी करके 2 घंटे हमको सुबह निकालने हैं, ठीक है। आपको 2 घंटे सुबह निकालने ही है, 6:30 बजे तक हमें कैसे भी करके 2 घंटे निकालने हैं। इसमें आप क्या करेंगे, मैं तो मोस्टली इसमें सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। जहाँ तक हो सुबह हमें सब्जेक्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता है। तो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट का रिवीजन ही चल रहा है। तो हमें इसमें अपना कोई भी जो भी टारगेट आपने सेट कर रखे हैं, जिसके हिसाब से कि भाई इस इतने दिनों में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने दिनों में ये टॉपिक करना है। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने तो अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि अब ये टॉपिक इतने दिनों में कंप्लीट होना है। जैसे टैक्सोनॉमी अभी मैं कर रही हूँ, तो टैक्सोनॉमी को दे रखा है मैंने कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, यूजी लेवल की है, दोनों टैक्सोनॉमी में, प्लांट टैक्सोनॉमी है, वो 7 दिन में कर लूँगी। तो मैं अभी उसी का ही रिविज़न कर रही हूँ, ठीक है। आप इस तरह से 2 घंटे उसका रिवीजन कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ पॉइंट्स अगर आपके और रह जाते हैं तो आप उनको भी उसमें नोट कर रहे हैं। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। फिर मेरा बच्चा स्कूल जाता है, तो इस तरह से आपके भी जो भी काम है, बच्चे स्कूल, अगर जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर छोटे हैं, तो वो भी उठ के बच्चों को तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं। तो इस तरह से 7:45 AM तक हम उनको फ्री कर देते हैं। तो उनको इतने टाइम तक फ्री करने के बाद फिर मैं 7:45 AM टू 9:15 यानी 9:15 तक, 9:15 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इसमें मुझे 1.5 घंटा वापस से मिल जाता है। इसमें मैं वापस से वो जो सब्जेक्ट मैंने छोड़ा है उसका ही आगे रिवीजन करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप जैसे इसके बाद अगर नहीं बैठ पाते हैं
तो वो जो लेडीज़ हैं वो 11 बजे तक या 10 बजे तक पढ़ने बैठ सकती हैं। तो कंटिन्यू वो काम करेंगी तो 10 बजे बैठेंगे तो वो 1.5 घंटा आप वहाँ पे निकाल लीजिए। लेकिन आपको इस तरह से 4 या 5 घंटे अपने सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है? फिर मैं 9:15 बजे उठ के घर का काम करती हूँ, तो 9:15 बजे से लेके पौने 11 बजे, पौने 12 बजे तक या 12 बजे तक मेरा घर का काम पूरा हो जाता है। अगर आपके पास सुविधा हो और अगर आप झाड़ू पोछे वाली मेड लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है, आपकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जैसे 1-2 दिन छोड़ के आप पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि झाड़ू डेली लगाना होता है। और फिर अभी हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह तैयार करके, मतलब कम से कम हमें काम करना है और जो ज़रूरी काम है वो ही काम इस टाइम करने हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से अपना रूटीन फ़ॉलो कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट खाली पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी सोचें कि अभी कम से कम किसी भी चीज़ के लिए हमें टाइम वेस्ट करना है, अधिक से अधिक हमें टाइम पढ़ाई को देना है। फिर 12 बजे से लेके 1:30 पीएम 1:30 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप ये 1.5 घंटे में इसमें निकाल लेते हो। इस टाइम आप सब्जेक्ट में जो रिवीजन है वो भी करो वापस से, और साथ में आपकी जो एमसीक्यू बुक वगैरह है आपके पास, उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यू बुक भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 1.5 घंटे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के लिए इस तरह से 2, 1.5 और 1.5 यानी 5 घंटे हमारे पास सब्जेक्ट के लिए निकल गए। तो 5 घंटे तो हमें कम से कम सब्जेक्ट को देने ही हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो गया, जो भी टॉपिक हमने लिया, साथ में उसका एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए, और साथ में उसका जो एक हमने टारगेट सेट कर रखा है कितने दिनों में ये टॉपिक क्लियर करना है, वो टॉपिक भी हम इस तरह से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे जैसे 1:30 बजे के बाद मेरा खाना वगैरह होता है, और उसके बाद मेरा बच्चा भी स्कूल से आता है, तो थोड़ा सा टाइम उसको भी देना पड़ता है। तो खाने का, बच्चे को पिकअप करना है, बर्तन वगैरह कुछ रह रहा है तो उसको साफ़ करना है, तो इस तरह से 1:30 बजे से 2:30 बजे का टाइम मैं उसके लिए दे देती हूँ। तो इस टाइम में मेरी फिर पढ़ाई नहीं होती, इसमें थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद हम थोड़ा सा थक भी जाते हैं। उसके बाद 2:30 बजे मैं बच्चे को फ्री करके आप पढ़ने बैठ सकते हैं। जैसे मैं 2:30 बजे से 3 बजे तक आधा घंटा पढ़ाई करती हूँ। तो आधे घंटे जो मैं पढ़ाई करती हूँ, इस पढ़ाई में मैं जैसे करंट ले लेती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ऊपर फिनिश हो चुका है, तो आधे घंटे में मैं करंट इसको क्लियर कर लेती हूँ। करंट क्लियर करने के बाद, ठीक है, एक छोटी सी नींद, क्योंकि हम सुबह से काम भी कर रहे हैं तो थक भी जाते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी नींद या नैप जिसको बोल सकते हैं हम, ले सकते हैं, जो कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे की होती है। कोई 3:30 बजे से 4 बजे की भी ले सकता है। और अगर आप पहले 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में ले रहे हो तो आप करंट को बाद में पढ़ लीजिए। मतलब इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद 3:30 बजे तक आप छोटी सी नींद लेके फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हो। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आपने पानी वानी पी के आप 1 घंटे के लिए कोई भी जीके का सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटी ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका जो टारगेट के हिसाब से आपने टॉपिक सेट कर रखे हैं उनको ले सकते हैं। उनको करने के बाद फिर आप 15 मिनट के लिए फिर वापस से उठ जाओ। 15 मिनट में आप चाय वगैरह बना लो, खुद के लिए भी बना लो, अगर फैमिली में कोई मेंबर है तो उनके लिए भी बना दो, और बच्चे के लिए भी कुछ तैयार करना है तो वो तैयार कर दो। तो जैसे 4:30 बजे से पौने 5 बजे तक मेरा ये टी टाइम होता है 15 मिनट में, जिसमें मैं अपने चाय तैयार कर लेती हूँ, बच्चे के लिए कुछ बनाना है तो उसको तैयार कर देती हूँ, दे देती हूँ। और फिर पौने 5 बजे के बाद मैं चाय पढ़ते पढ़ते ही पी लेती हूँ। ये नहीं है कि टाइम अलग से चाय के लिए मैं कोई टाइम ख़राब नहीं करती, ठीक है। फिर पौने 5 बजे से लेकर 6:15 बजे तक मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। इसमें मैं मोस्टली बड़ा सब्जेक्ट जैसे स्कूल मैनेजमेंट है या हिस्ट्री है, जैसे इस सब्जेक्ट को मैं क्लियर करती हूँ, जिसमें मुझे 1.5 घंटे मिल जाते हैं। अब आप इसमें क्या सोचेंगे कि मैम ये अभी अपना ये सब में रिवीजन ही चल रहा है, साथ में आप इसमें जैसे कोई दिन कोई टॉपिक जल्दी पूरा हो गया तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। किसी दिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट टॉपिक लंबा है तो आप दूसरे सब टॉपिक को थोड़ा स्किप कर लो। फिर आपको अगर कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं तो 5 दिन आपने पढ़ा, 5+2 का फॉर्मूला अपना लो, तो जिसमें आप 2 दिन लास्ट के में अपनी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स आपने 6-7 दिन में पढ़े हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से कि एक स्ट्रेटजी के साथ ही हमें आगे की पढ़ाई करनी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर 6:15 बजे मैं उठ के घर का काम 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक मैं इसमें तैयारी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, या फिर खाना वगैरह अगर बच्चा खाता है तो उसको तैयार कर देती हूँ, खाना वगैरह खिला के फ्री कर देती हूँ। इसके बाद 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर 9:30 बजे तक मुझे 1.5 घंटा मिल जाता है।
इसमें मैं या तो जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक रह रहा है, तो जैसे अगर आपने किसी की यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखनी है तो वो देख लो, या फिर आप मैथ रीजनिंग है उसको ही सॉल्व करें, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा दिमाग के हम थक भी जाते हैं तो हमारा दिमाग भी डीएक्टिवेटेड होने लग जाता है। तो उस टाइम हमें थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप मैथ रीजनिंग सॉल्व करेंगे या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम क्या है हम थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। तो 1.5 घंटे में इस तरह से देती हूँ, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट है उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे तक या तो मैं अपने बच्चों थोड़ी देर के लिए बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, या फिर जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो उनके साथ उनको खाना वाना का खिला के 10:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद अगर मुझे आधा पौन घंटा मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, और नहीं मिल पाता कोई दिन तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मेरे 9:30 से 10 घंटे डेली निकल जाते हैं, और इस तरह 9:30 से 10 घंटे डेली निकाल के एक पढ़ाई करना और उसे रिवीजन करना इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की स्ट्रेटजी या फिर इस तरह का रूटीन आप भी बना सकते हैं। आप बस थोड़ा सा इसमें हेर फेर कर लें, लेकिन इस टाइम आपको अपना रूटीन ज़रूर बनाना है, और साथ में आपको अलार्म, चाहे आप सॉरी स्टॉप वॉच रखें साथ में, तो चाहे आप मोबाइल के रूप में रखें, चाहे आपके पास अगर स्टॉप वॉच हो तो आप वो भी रखें। उससे क्या है कि आप उसमें टाइमर है वो चालू रखें। टाइमर से हमको पता चलता रहेगा कि मैंने कितना टाइम पढ़ लिया है, कितना टाइम मेरा रह रहा है, इस दिन मेरा इतना टाइम कम रह गया, या फिर इस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, तो उससे हम थोड़ा एप्रिशिएट भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टाइम टेबल है वो थोड़ा अच्छा लगा हो, और अगर आप भी इस तरह से स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।